जय हिंद दोस्तों, रणभूमि में आपका स्वागत है। आप लोग को पता होगा कि अभी हमारे सर पर एक एईडीओ का एग्जाम का डेट आ चुका है। बिहार दरोगा का भी, जो बिहार एसआई है, इसका भी एग्जाम का डेट आ चुका है। और इस दोनों एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मार्केट में दो तीन करंट अफेयर्स है जो कि बहुत अच्छे चलते हैं। एक तो इडुटेरिया का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा फिर स्पीडी का भी आता है, और इस साल ज्ञान बिंदु का भी करंट अफेयर से बुक आया है। सभी का वो है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट में सबसे अपडेटेड की बात करें तो वो एडुटेरिया करंट अफेयर्स है, जो कि दिसंबर तक का करंट अफेयर्स दिया है, दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया है। तो हम लोग इसको, ये जो बुक है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। और हम लोग किस वे में पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको वो बता दूं कि हम लोग मंथ बाई मंथ मंथ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मंथ बाई मंथ में सबसे पहले हम लोग दिसंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद नवंबर जाएंगे, और उसके बाद नीचे की ओर अक्टूबर जाएंगे, सितंबर जाएंगे, ये पीछे की ओर हम लोग चलते हुए जाएंगे। और दिसंबर में इस मैगजीन में अगर आप देखें तो ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम है पहले, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम है, और रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है। तो हम लोग दिसंबर मंथ में ये चारों टॉपिक का जो भी दिसंबर मंथ में जो रहा है पहले वो कंप्लीट करेंगे। फिर एक अगले वीडियो में नवंबर में जाएंगे और उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और रक्षा विज्ञान ये सब कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा वे होगा इसको पढ़ने का, और धीरे धीरे करके इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर कितना है? 68। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 68 से। जी हाँ, तो ये हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम का है 2025 में, दिसंबर मंथ का हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा, इसको सुनिएगा। अगर आप सिर्फ सुन भी लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आराम से शुरू करते हैं इसको। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन में किया गया है। तो 5 वर्षों में लगभग 57,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच का निर्माण हुआ। किसका हुआ? तो एनएच का जो निर्माण हुआ है लगभग कितना हुआ है? तो 57,125 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। 5 वर्षों में एक एवरेज समझिए कि लगभग 12 के 11,000 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा का एवरेज रहा है। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री में ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना है। तो ये देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना है। उसकी शुरुआत किसने किया है? ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना की शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और कहाँ से शुरू किया गया है? ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला से शुरू किया गया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात से शुरू किया गया है। और इसका काम क्या है? तो ग्रीन शिपिंग विजन को पूरा करना है। क्या करना है? ग्रीन शिपिंग विजन को पूरा करना है। कहता है कि महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन को कम करने के लिए बम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बम्बू बायोमास या चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। तो कहता है कि उत्सर्जन को कम करने के लिए महाराष्ट्र ने क्या किया है? बम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत में सभी थर्मल पावर में 5 से 7% बम्बू बायोमास या चारकोल मिलाया जाएगा। कितना परसेंट मिलाएगा? 5 से 7% मिलाया जाएगा। कहाँ, किस राज्य ने किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने ये नियम बनाया है कि 5 से 7% ये बम्बू को मिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं समय सीमा 5 साल बढ़ाकर 28-29 तक कर दिया गया है, ताकि दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी हो सके। तो ये पर समझिए कि जो जीवन परियोजना है वो किस चीज के लिए था? तो ये एथेनॉल से रिलेटेड था। और ये इसको सीमा को 5 साल से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 28-29 तक कर दिया गया है। तो ये याद रखिए, जीवन को कब तक बढ़ाया गया? 2028-29 तक बढ़ाया गया। और ये एथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए किया गया है। देश की दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजनाओं को शामिल इथेनॉल परियोजनाओं को स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 2019 में शुरू किया गया है। तो याद रखिए, जीवन परियोजना 2019 में शुरू किया गया है और 2029 तक इसको 28-29 तक बढ़ा भी दिया गया है। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोल कोर्ट केरल के कोल्लम शहर में स्थापित किया गया है या खोला गया है। तो क्या है? 24x7 नेटवर्क कोर्ट 24x7 क्या है? नेटवर्क कोर्ट की बात कर दिया जाए तो कहाँ ऐसा कोर्ट बनाया गया? तो कोर्ट बनाया गया केरल के कोल्लम शहर में बनाया गया है। बैप्स स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्गीय
वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया है। तो होता है कि बैफ स्वामीनाथन संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव जो है वो शुरू किसने किया है? तो बैफ स्वामीनाथन संस्था द्वारा, और ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, अहमदाबाद में संबोधित किया गया। जल शक्ति हैकाथॉन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने नई दिल्ली में किया है। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। तो जल शक्ति हैकाथॉन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और इसके उद्घाटन कौन किए हैं? तो केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने किया है। किसने किया? केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। कहता है कि जो डीप टेक वेंचर का जो है जिस कैपिटल फंड डीप टेक है, ये कहता है कि डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड है जिसका नाम है 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया। विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को 16वां स्थान मिला है। तो विश्व की शीर्ष टेक सिटी में अगर टेक सिटी कर दिया जाए उसमें बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? तो 16 नंबर का स्थान मिला। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवित करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव एवं मिशन वाटर शेड पुनरुत्थान शुरू किया गया है। तो ये जो स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव की जो शुरू किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ये कोहिमा नागालैंड में किया गया है। और मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान भी शुरू किया गया। तो स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव और मिशन वाटरशेड ये दोनों है कहाँ किया गया? नागालैंड कोहिमा में। नागालैंड कोहिमा में पानी को बचाने के लिए पुनः जीवंत करने के लिए नागालैंड में शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सक्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना है, निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क पे है, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बनी है। 3A फ्रेमवर्क पे तो जो कहता है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार, और ये क्या है कि निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे पैसे बैंक में और एफडी में ऐसे जो है जिसका कोई लेने वाला नहीं है, तो ये बोल रहा है कि आपकी पूंजी है आपका अधिकार है, उसके लिए निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति के लिए देशव्यापी पहल शुरू किया गया है। और ये 3A फ्रेमवर्क पे काम करता है, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन। क्या है? 3A का याद रखिएगा नाम, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पे। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला उत्तर प्रदेश का पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के लिए शीर्ष जिला बन गया है। तो 62,271 जो है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में टॉप कौन किया? तो लखनऊ जिला है वो टॉप किया है सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में बनाया गया। कितना? 62,000। कौन किया टॉप? लखनऊ किया। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच में वाराणसी में शुरू किया गया। तो वो रहा है कि हाइड्रोजन वाला जो वो सेल पैसेंजर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज जो है, जो पानी वाला जहाज होता है, वो कहाँ शुरू किया गया? तो वाराणसी में शुरू किया गया है। कहाँ? कमर्शियल ऑपरेटर नमो घाट से लेकर ललिता घाट के बीच में। कहाँ से? नमो घाट से लेकर ललिता घाट में, ये गंगा नदी पे शुरू किया गया, ये भी याद रखना है। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज कहाँ? गंगा नदी में किया गया, वाराणसी में किया गया है, और नमो घाट से ललिता घाट के बीच में। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज में वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। तो कहता है कि किसकी जयंती पे बनाया गया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पे। किसकी जयंती है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर नई दिल्ली में, कहा? नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम क्या था? मेनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। तो भारतीय भाषा उत्सव किसके जन्मदिन पर मनाया गया है? तो महाकवि सुब्रमण्यम भारती के, और नई दिल्ली में मेनी लैंग्वेज वन इमोशन पे। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय का प्रथम स्थान मिला है। तो कह रहा है कि पर्यावरण के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार में जो बेगूसराय जिला है उसको प्रथम स्थान मिला है। तो बेगूसराय में क्या हो रहा है? बच्चों को सिखाया जा रहा है पर्यावरण के बारे में। टॉप कौन किया? बेगूसराय। इंटरपोल द्वारा हाल में ही गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जांच जारी किया है। तो इंटरपोल ने किया है। किसने किया है? इंटरपोल किया है। इंटरपोल ने ये नोटिस निकाला है कैसे के लिए? जो गोवा में जो नाइट क्लब में आग लग गया है तो वो ब्लू कॉर्नर नोटिस निकाला है। कौन सा कलर? अब ऑप्शन में देगा ब्लू, रेड, येलो, ऐसा नोटिस का कलर होता है। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो किसने जारी किया? तो इंटरपोल ने जारी किया है।
कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लो केस 9 प्रोटीन बनाया, बोस इंस्टीट्यूट ने, जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है, जिससे क्रिस्पर केस 9 के द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर जीन एडिटिंग ट्रैक किया जा सकता है। तो कहता है कि बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के, कहाँ के, कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लो केस 9 प्रोटीन बनाया। क्या बनाया? ग्लो केस 9 प्रोटीन बनाया। कहाँ के? बोस इंस्टीट्यूट कहाँ के? कोलकाता के, जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिससे क्रिस्पर 9 के जारी ऑपरेशन के रियल टाइम मॉनिटरिंग और जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। तो कौन बनाया? कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट ने बनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय में सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार है, मतलब उसका नाम क्या रखा जाएगा? वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये कला संकाय है, कला संकाय का जो सभागार है, हॉल है, उसका नाम क्या रखेगा? वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा। वंदे मातरम हॉल रखा जाएगा कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय में। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिल गई है। ये तो बहुत पुराना न्यूज है, लेकिन फिर से मंजूरी मिल गई कैबिनेट सचिव, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भी। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत पटना दिल्ली के बीच में चलेगी। स्लीपर वंदे भारत, अभी वंदे भारत सिर्फ बैठ के चलने वाला था, अब क्या है? स्लीपर शुरू कर दिया गया है। कहाँ? पटना से दिल्ली के बीच में। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। अगर देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय की बात कर रहे हैं, ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। ऊर्जा संग्रहालय पटना में। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थापित किया जाएगा। कहता है भारत का पहले गहरे समुद्र में, समुद्र के अंदर में क्या बनाया जा रहा है? सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये सूक्ष्मजीव, समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बनाया जा रहा है। एमएसएमई के बारे में क्या कह रहा है? एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना को प्रारंभ 2023 में प्रारंभ किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना कि कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। तो जो एमएसएमई मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय का जो ये पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था, तो इसको और अच्छे से काम करने के लिए किसके साथ शुरुआत किया? तो अमेजन के साथ टाई अप किया है। किसके साथ टाई अप किया है? अमेजन के साथ किया है एमएसएमई मंत्रालय। और पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में शुरू किया गया था। 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। तो बात ये हो रहा है कि सरस आजीविका मेला कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है नई दिल्ली में किया गया है। और ये सरस आजीविका फूड फेस्टिवल है। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो नई दिल्ली की ये जो आपका है, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जल पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। जल पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो जल पॉजिटिव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी को घोषित किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने 27 दिसंबर से लेकर 8 मार्च 26 तक में बाल विवाह मुक्त के लिए भारत में 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान 2024 में 27 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और 1 वर्ष पूरा होने के लक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया है। तो कह रहा है कि जो बाल विवाह मुक्त भारत के लिए जो शुरू किसने किया है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। और इसके 100 दिन की गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। कितने दिन का? 100 दिन का। और ये नवंबर से लेकर अगले मार्च 2026 तक चलने वाला है। और इसकी शुरुआत कर रहा है कि बाल विवाह मुक्त अभियान 2024 में शुरू किया गया था और 27 नवंबर को 1 साल पूरा हो गया इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की नींव रखी है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है। कहाँ का है? तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है और वो हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय परिसर की नींव रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया विश्वविद्यालय हरियाणा में बना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के पास सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह सड़क अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। ये क्या बात है? देखिए,
कह रहा है कि तेलंगाना सरकार है वो हैदराबाद में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के पास सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा किया है। ओके, तो कह रहा है कि जो अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास कहाँ है, तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में हैदराबाद के पास है। कहाँ है? हैदराबाद के पास है। तो वहां पे उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा गया है। क्या रखा गया? डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। कहाँ रखा गया? तो तेलंगाना सरकार ने ये घोषणा किया हैदराबाद में। राजस्थान विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूची का 100% डिजिटीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कहता विशेष एसआईआर विशेष गहन परीक्षण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है। एसआईआर की जो बात हो रही है वो अपनी मतदाता सूची को 100% डिजिटीकरण कर दिया गया। 100% डिजिटीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया। तो राजस्थान में बोला जा रहा है कि जो 100 एसआईआर है उसको 100% वो कर दिया गया है। 100% डिजिटीकरण करने वाला कौन बन गया? राजस्थान बन गया है। अभी आपको पता है कि ये एसआईआर आपका कहाँ चल रहा है? यूपी में भी चल रहा है, ये आपका वेस्ट बंगाल में चल रहा है, और ये बिहार में तो ये पूरा हो चुका है। तो ये 3 जगह पे मतलब ये बिहार में हो गया है, ये 2 जगह पे हो रहा है, यहाँ पे राजस्थान भी ये पूरा कर चुका है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की है। लाल किले में 20वें यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेजबानी की। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं को सूची में स्थान मिला है। तो बात ये हो रही है कि ये यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक धरोहर जो है, यूनेस्को की अमृत अमृत सांस्कृतिक विरासत सत्र कहाँ किया गया? तो लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में 20वें नंबर का हुआ है, और दीपावली को 16वां तत्व इसमें शामिल कर दिया गया। समझ गए? तो यूनेस्को का कहाँ हुआ है मीटिंग? लाल किला, दिल्ली के लाल किला। कितने नंबर का है? 20 नंबर का। दीपावली को 16वां घोषित किया गया। दिसंबर में गत 5 लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल विधेयक पार निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल या ईमेल की अनदेखा कर सकता है। प्रावधान ओवर टाइम वेतन का भुगतान। कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना। 10 से अधिक कर्मचारी रहेंगे। 10 से अधिक 10 से अधिक कर्मचारी इसमें रहने वाले हैं। तो ये 5 दिसंबर को निजी सदस्य द्वारा ये पेश किया गया है। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। तो भारतीय रेल जो है वो कहता है कि एआई आधारित मालगाड़ी जो लॉकिंग निगरानी है, तब रेलवे ने किसके साथ किया समझौता? आईआईटी गुवाहाटी के साथ किया है, जो कि एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए, क्या है लॉकिंग, कहता है कि एआई आधारित जो है मालगाड़ी जो है आपका, उसको निगरानी करने के लिए नाम क्या रखा गया? दृष्टि नाम रखा गया है, और वो आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया गया है। आगे देखना होगा। मोदी जी ने हाल में ही गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्सव मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम विश्वतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फुट की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कह रहा है कि गोवा में, कहाँ की बात हो रही है? तो कहता है गोवा में क्या है कि श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्सव मठ, श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्सव मठ है, वहाँ पे एक जो ये राम मूर्तिकार कौन है? राम विश्वतार जी द्वारा भगवान राम की सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, उसके उद्घाटन किसने किए हैं? तो अनावरण किए हैं मोदी जी ने किया है। गोवा में हुआ है ये चीजें। तो ये समझिए कि श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति कांस्य की कहाँ है? तो आपका गोवा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सीडर्ड सीडर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी मिल दी गई है। कैसा है? सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक रेयर अर्थ होना चाहिए, सिंथेटिक और सिंथर्ड ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि सिंथर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7280 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक आधुनिक फिनटेक सिटी विकसित कर रहा है। तो कह रहा है कि जो ये फिनटेक सिटी, आधुनिक फिनटेक सिटी कहाँ पे हो रहा है? तो ये कह रहा है कि पटना के फतुहा के पास में जैतिया मौजा में। कहाँ, कौन मौजा में? जैतिया मौजा में। और गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर, किस पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर यहाँ पे विकसित कर रहा है। केंद्र सरकार की पहल पर एनपीसीएल और एनटीपीसी बिहार के 3 जिलों, कहता है कि सिवान, बांका और नवादा में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। तो कहता है केंद्र सरकार की पहल पर कौन? एनपीसीआईएल और एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ये दोनों मिलके 3 जिला में, कहाँ कहाँ? सिवान में हो रहा है, बांका में हो रहा है, और नवादा रजौली में। कहाँ कहाँ? ऊपर में आपका सिवान है, उसके बाद बांका हो जाएगा,
ठीक है। और नवादा रजौली में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू किया है। 3 जिला में, कहाँ सिवान हो गया, इधर कोने में तो बांका हो जाता है और नवादा बीच में हो जाता है। शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए सीबीएसई ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2025 के लिए 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो कौन से कक्षा के लिए? तो बताया है कि जो ये नई शिक्षा नीति जो आया है 2020 का, उसके लिए 25-26 सत्र से, मतलब 25-26 सत्र के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए क्या कर दिया है? कौशल नीति को अनिवार्य कर दिया। कौन सा नीति को? कौशल नीति को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए, 6 to 8 के लिए। आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइव स्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। तो कहता है जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। तो ये क्या बात हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। मिनरल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन हाल में ही तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिससे इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्च किया है। पता कि अ, जिसने भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत ऑफ अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन जो है, उसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिसका इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब जो है अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया गया? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरल में बनाया गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना होगा। क्या बोल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत ऑफ सेंटर है, वो कहाँ बनाया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी ने माह सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत एफआई एक्सेस नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जो कि 1 जून 2026 में लागू होगा। तो बता, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए क्या किया है? सेबी ने क्या किया है? कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। कहता है ये स्वागत का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। और ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया सेबी ने लॉन्च किया है। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किए गए। इसका सम्मेलन का फोकस लोग प्रकृति और प्रगति पर था। कहता है रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रहा है। तो ये कहाँ? रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? शिलोंग में किया गया है, के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। और इस सम्मेलन का फोकस क्या था? लोग, प्रकृति और प्रगति था। लोग, प्रकृति और प्रगति था। तो था रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये कहाँ किया गया? शिलोंग में किया गया ये कॉन्फ्रेंस। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिलोंग में किया गया। शिलोंग मेघालय में है। वहाँ पे थीम क्या था? लोग, प्रकृति और प्रगति। लोग, प्रकृति और प्रगति। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए था। तो कहता है 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो कह रहा है कि 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। साइंस फेस्टिवल जो है वो कहाँ किया गया है? बताया कि 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के पंचकूला में किया गया है और 6 से 9 दिसंबर तक में किया गया है। इसका विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या है? विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए किया गया है। हम्म आगे देखते हैं। नीति आयोग और आईबीएम ने 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए रोड मैप जारी किया। तो नीति आयोग किसके साथ किया है? आईबीएम के साथ। तो ये नीति आयोग है और आईबीएम मतलब 3 डिजिट है ना इसमें, और ये टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में बनाने का रोड मैप जारी किया है तो भारत को। अब क्या बोल रहा है कि नीति आयोग और आईबीएम मिल के 2047 तक, कब तक? 2047 तक
टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स में भारत को बनाने के लिए रोड मैप जारी किया। टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स। बिहार के 3 नए विभाग बनाए गए बिहार में। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, क्या है? युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग, 3 विभागों की मंजूरी मिली है। क्या क्या है? युवा रोजगार एवं कौशल विकास, युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा किया गया है। तो महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बिहार में क्या बनाया गया? कहता है कि अभया, क्या नाम है उसका? अभया 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 ब्रिगेड बनाया जाएगा बिहार में, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पे है। तो कहता है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है। एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन, लगभग 3300 करोड़ रुपए के एक बड़े परिमाण आधारित ऋण आरबीएल कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। तो कहता है किसने दिया है? तो एडीबी जो है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ दिया? महाराष्ट्र में ग्रामीण और सुरक्षित सड़क के निर्माण के $400 मिलियन का, कितने का? $400 मिलियन, लगभग 3300 करोड़ रुपए के लिए एक बड़े विमान आधारित ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। भारत में डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कहता है कि डीप फेक के लिए, कहता है कि इसको लगाम लगाने के लिए एक प्राइवेट बिल लाया गया और वो शिवसेना के कौन थे? श्रीकांत शिंदे द्वारा। सांसद कौन है? श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया डीप फेक के लगाम लगाने के लिए। पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। तो प्रसाद योजना किस मंत्रालय का है? तो प्रसाद योजना जो है आपका पर्यटन मंत्रालय का है, और वो तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए इसको फिर से पुनर्निर्धारण कर रहा है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए या उनमें देरी हुई। कहता कितने परसेंट मार्केट शेयर है? तो लगभग 60% है। कितना है? 60% मार्केट शेयर जो रखता है कौन है? वो इंडिगो कंपनी रख रहा है। द्रौपदी मुर्मू हाल में एक नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 से 14 दिसंबर का हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए। 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 विशेष डिजाइनर एवं नवाचार पुरस्कार था। तो कहता है कि ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया, कहाँ दिया गया? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में। हस्तशिल्प पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। और ये विज्ञान पुरस्कार कौन दिए? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए। और ये 8 से 14 दिसंबर का जो ये हस्तशिल्प सप्ताह जो चल रहा है, कब हस्तशिल्प सप्ताह का है? 8 से 14 दिसंबर के बीच में चल रहा था। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। कहता है कि रेनबो वाटर स्नेक जो है ये कहाँ पाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में, दुधवा टाइगर रिजर्व है के बफर जोन में, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्या पाया गया? द रेनबो वाटर स्नेक। कहता है इनहाइड्रिस इसका नाम है। इनहाइड्रस इसका नाम है। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरौला झील डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य और नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। कहता है बिहार सरकार के जो वैशाली जिले में क्या है? बरौला झील है। तो ये तो पहले सबसे पहले याद रखिए कि बरैला झील कहाँ है? तो ये बरैला झील जो है आपका कहाँ है? वैशाली में है। बरैला झील कहाँ है? जिसको डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वैशाली में है। और बरैला झील भी है। इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट क्या रखा गया? नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगा। नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया जाएगा ये बरैला झील को। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव, एक महादेव ऑपरेशन महादेव है जो कि जम्मू कश्मीर के में आतंकवादियों के मारने के लिए किया गया था, वो ऑपरेशन महादेव था। और ये क्या है? प्रोजेक्ट महादेव है। तो ये महादेव किसने लॉन्च किया है? महादेव महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। ये फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। अभी आप देखे होंगे कि ये लियोन मेस्सी जी आए थे तो उसके लिए कितना वो किया गया, तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया गया। भारत ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक
खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो कहाँ है? कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है? तो लद्दाख के गलवान घाटी में। कहाँ खोला गया? तो लद्दाख के गलवान घाटी में। ऑप्शन रहेगा लद्दाख के सियाचिन घाटी, तो सियाचिन मत मार दीजिएगा। कहाँ? गलवान घाटी में किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आईआईटी मद्रास की अगुवाई वाले में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव की मेजबानी की। आईआईटी मद्रास की अगुवाई में कौन? कहाँ? कहता है कि चेन्नई में। आईआईटी मद्रास की अगुवाई में चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद, समावेशी एआई डेवलपमेंट पर केंद्रित है। तो कह रहा है कि ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव की बात हो रहा है। तो ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव चेन्नई में किया गया है और ये आईआईटी मद्रास की अगुवाई में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के निर्देश दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं को ये 30% आरक्षण दिया। कितना? 30% आरक्षण दिया महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 एफएम अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय सेना जो है, हमारी भारतीय सेना, वो अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में पहला अपना रेडियो दिरांग शुरू किया गया है। तो भारतीय सेना जो है अपना पहला सामुदायिक रेडियो कहाँ किया है भारतीय सेना? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है, ऑपरेशन दिरांग। और जो अपनी मिट्टी अपनी कला लॉन्च किया है, ये गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया। किसके? गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा लॉन्च किया गया। कर्नाटक के बेलागावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कर्नाटक के बेलागावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ है। यह 2021 में लेह में फहराया गया था पहला। तो कह रहा है कि जो हमारा जो झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो खादी का, सबसे बड़ा खादी का, तो सबसे पहले तो लेह में किया गया 2021 में। अब जो है कर्नाटक के बेलागावी में विश्व का दूसरा बेलागावी में किया गया है। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ कला। कहता है काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर। कला संस्कृति मंत्री अरुण प्रसाद ने घोषणा किया है। तो हरिहर नाथ मंदिर जो है वो ये इसकी घोषणा किसने की? कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने। किसने किया है? अरुण शंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। तो हम लोग का ये दिसंबर का राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। ये अब ये देखिए, यहाँ पे अब हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो रहा है। तो दिसंबर का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या है वो एक बार देखते हैं। तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो किसने किया है? तो तंजानिया जो है वो 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू कौन किया है? तंजानिया ने किया है, 5 साल के लिए पशुधन। कहता है कि तीसरे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। कहता है कि इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल जो हो रहा है तीसरे नंबर का, वो कहाँ हो रहा है? लुम्बिनी नेपाल में हो रहा है। लिथुआनिया ने हाल में ही बेलारूस से अपने आने वाले गुब्बारे को लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। कहता है कि लिथुआनिया एक देश है, वो क्या कर रहा है कि बेलारूस से जो गुब्बारा आ रहा है उसको लेकर इमरजेंसी घोषणा किया है। कहाँ से? तो लिथुआनिया ने बेलारूस से जो आ रहा है गुब्बारा, उसको लेकर इमरजेंसी की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर भ्रष्टाचार दिवस की बात कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। इस बार का थीम क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कला की अखंडता को आकार देना। कल की अखंडता को आकार देना। तो क्या है? पहले तो भ्रष्टाचार कब दिवस मनाते हैं? तो भ्रष्टाचार होता है 9 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को। ठीक है। 10 में से 9 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक ही लोग सीधा है। तो इस तरीके से याद कीजिए कि भ्रष्टाचार कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को। और थीम क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन
वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी भारत ने डब्ल्यूटीओ के सहयोग से नई दिल्ली में किया। अतः पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी भारत ने किया है और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? तो पता है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो डब्ल्यूएचओ का दूसरा नंबर का है, वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अब कौन किया? मेजबानी, सह मेजबानी भारत ने किया है। भारतीय डाक द्वारा पहले जेनजेड डाकघर विस्तार काउंटर का उद्घाटन केरल के सीएमएस कॉलेज में किया गया है। तो कहता है भारतीय डाक द्वारा जेडजेन डाकघर कहाँ किया गया? तो केरल के सीएमएस कॉलेज में किया गया है। केरल में किया गया भारतीय डाक द्वारा। कहता है कि जेडजेन डाकघर बनाया गया केरल में। कहता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब हेल्थ का कवरेज 12 दिसंबर 12/12 को किया गया। क्या 12/12 को 2025 को मनाया गया? कब मनाया गया? 12/12 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बनाया गया है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाने की घोषणा किया है। तो 5 महाशक्ति जिसमें कौन है? भारत समेत चीन, यूएसए, रूस और जापान होंगे। कौन होगा? कहता है कि 5 महाशक्ति को मिलाकर C5 बनाने की घोषणा किया है। C5 बनाने की घोषणा किया है। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को 5 महाशक्ति इसमें कौन है? भारत है, चीन, यूएसए, रूस और जापान। कौन कौन है? भारत, चीन, यूएसए, रूस और जापान। भारत, चीन, यूएसए, रूस और जापान है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। तो कितना कहाँ किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में कर दिया गया है। 16 साल से कम बच्चों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ $800 मिलियन के ऋण समझौता किया है। तो ये भारत सरकार है कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करने के लिए? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। कहता है कि ये तीनों जगह पे कहता है कि डेवलपमेंट करने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ $800 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो भारत सरकार कहाँ से लोन ले रहा है? तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए। ठीक है। भारत को वर्ष 25 से 29 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। पता है कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। किसको? भारत को चुना गया है। और कब से कब तक के लिए? तो 2025 से लेकर 2029 तक की बात है। 2025 से 29 तक की बात है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। भारतीय बोर्ड के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने को स्वीडन के स्टॉकहोम के अंतर्गत लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की आयोजक बैठक में परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ये 2026 में परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। तो जो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, वो स्वीडन में जो स्टॉकहोम है, स्वीडन में क्या है? स्टॉकहोम है। उसमें जो IDEA अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ये 2026 में जितना भी बैठक होगा उसके लिए वो अध्यक्षता करेंगे। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन में है। अफ्रीकी देश गिनी बिसाऊ में पुनः सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है। वहां सेना के द्वारा राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बाल्टो को हटा दिया गया है। तो कहाँ किया गया? गिनी बिसाऊ। हम्म तो अफ्रीकी देश का नाम क्या है? गिनी बिसाऊ नाम है। एक देश है छोटा सा, गिनी बिसाऊ देश है। वहां पे सेना तख्ता पलट कर दिया गया और वहां के राष्ट्रपति कौन थे? उमारो सिसोको एम्बालो। क्या नाम था राष्ट्रपति? उमारो सिसोको एम्बालो। उनको क्या कर दिया गया? हटाकर सेना अपना वो ले लिया, जगह ले लिया, सेना तख्ता पलट कर लिया। कहाँ किया? गिनी बिसाऊ। कहाँ है? अफ्रीकी देश में। ठीक है। अफ्रीकी देश सूडान ने रूस को अपने देश में नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यह अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा। तो कहता है कि कौन दे दिया? तो रूस को दिया सूडान ने। किसने दिया? सूडान जो है बोला कि अफ्रीका में आइए और अपना सैन्य अड्डा बनाइए। तो ये कौन सा देश बोला है? सूडान बोला है। और ये अफ्रीका में रूस का पहला नौसैनिक अड्डा होगा। हम्म ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहता है कि रज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रज वर्ड बैट को। ग्लोबल कमिटमेंट ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को समग्र रूप से 36वां स्थान मिला है। बताया कि कमिटमेंट टू डेवलपमेंट जो है, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट है, उसमें भारत को कौन सा रैंक मिला? 36वां स्थान मिला। कौन सा मिला? 36वां स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र यूएन की हालिया वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 25 के रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता आधिकारिक तौर पर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया। जकार्ता
कहता है यूएन की जो एक अभी यूएन का एक रिपोर्ट आया है, किसका आया है, यूएन का एक रिपोर्ट आया है जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस, क्या है, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन की बात हो रहा है, मतलब शहरीकरण की बात हो रहा है। कहता है कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस में जकार्ता को किसको दिया गया, जकार्ता को क्या बनाया गया कि दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बनाया गया है। तो सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन बन गया, आपका जकार्ता बन गया है। ठीक है। संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। संविधान दिवस पर कहता है पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में, किसके मुख्यालय में, कहता है कि ये संविधान दिवस पर कहता है कि पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। कहता फ्रांस ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा किया है। किसने किया, तो फ्रांस जो है वो कहता है कि 10 महीने के लिए कहता है स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस करने की घोषणा किया। फ्रांस कौन किया, फ्रांस किया है। कि अगर आपको लग रहा है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए अगर आपका मन है कि मिलिट्री में जाएं तो 10 महीने का आकर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। कितने महीने का, 10 महीने का ट्रेनिंग किया जा सकता है ये यहाँ पे जाकर। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है, तो विश्व का तो भारत में होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर लगभग 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक एम एस कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा है। तो कहता है कि खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है हमारा, ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या क्या है कि मंगल ग्रह पे, कौन से ग्रह पे, ये मंगल ग्रह पे एक मिला है 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर मिला है। उसका नाम हमारे प्रसिद्ध भूविज्ञानी, क्या नाम था, एम एस कृष्णन। कौन, क्या नाम था उनका, एम एस कृष्णन के नाम पर कृष्णन क्रेटर रखा है। क्या नाम रखा है, कृष्णन क्रेटर नाम रखा है। रखा किसने, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है। ठीक है। तो खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पे, कौन से ग्रह की बात हो रही है, तो ये मंगल ग्रह की बात हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह पे है, चंद्रमा पे मत समझ लीजिएगा, मंगल ग्रह की बात हो रही है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे यह पहली बार मेजर पावर की श्रेणी में आ गया। किस पावर में आ गया, मेजर पावर की श्रेणी में। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो पता है कि एशिया पावर इंडेक्स में कह रहा है कि पहला नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है और भारत तीसरे नंबर पे आ गया है और मेजर पावर की श्रेणी में आ गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन के द्वारा की गई। कहता है कि छोटे आयरन क्रिस्टल, कहता है कि ये छोटे आयरन क्रिस्टल की जो आयरन क्रिस्टल की खोज किसने किसने किया, तो चीन ने किया चंद्रमा पर। चंद्रमा पर छोटे आयरन क्रिस्टल की खोज किसने किया, तो चीन ने किया, चीन ने। 5वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहता है क्या उद्घाटन उड़ीसा के कोणार्क के पास चंद्रभागा बीच पर 1 दिसंबर 2025 को हुआ है। कहता है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ किया गया, तो उड़ीसा के कोणार्क के तट पर किया गया, चंद्रभागा बीच पे, किस पे, चंद्रभागा बीच पे किया गया, उड़ीसा के कोणार्क तट पे। इटली ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। इटली ने, कहता है अगर इटली में आप महिला की हत्या कर रहे हैं तो एक अलग अपराध मानकर इसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। किसका, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। अगर महिला की हत्या करते हैं तो कहाँ किया गई बात, ये बात है इटली में। कहाँ क्या, इटली में। ठीक है। हम्म, देखिए आगे देखते हैं। लगातार पढ़ते पढ़ते मुंह दर्द करने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये खत्म करते हैं, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। हम्म 29 वर्षीय ब्राजीलियाई उद्यमी कालशी की मालकिन लुआना लोपेस लारा दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई है। तो 29 वर्षीय ब्राजीली उद्यमी का नाम क्या है, 29 वर्षीय ब्राजीली है, कालशी नाम है। कालशी एक कंपनी है कि मालकिन लुआना लोपेस लारा। तो कालशी एक कंपनी है। तो कहता है कि कहाँ की कंपनी है, कहता है कि ब्राजीलियाई उद्योगपति की कंपनी है कालशी, जिसके कौन है मालकिन, लुआना लोपेस लारा है। ये सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बन गई, लुआना लोपेस लारा, ब्राजील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन में फीफा विश्व कप 2026 के ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फीफा 2026 विश्व कप के ड्रॉ के दौरान कहता है कि वर्ल्ड पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, फीफा शांति पुरस्कार। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक पुरस्कार में महिला शांति सुरक्षा
पुरस्कार में उन्हें भारत को 181 देशों में 131वें स्थान मिला है, जो स्कोर पॉइंट 607 रहा है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर, अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे कि फीफा की बात कर रहे थे। तो कहता है कि महिला शांति सूचकांक में, कहता है कि महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में भारत को 131वें स्थान मिला है। ठीक है, 131वें स्थान मिला है और 181 देश में टॉप किया डेनमार्क, और अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो न्यूट्रिनो कणों के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहता है विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो कहाँ बनाया गया? चीन ने बना लिया। हाल में ही चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया विवाद का मुख्य कारण उनकी सीमा और विशेष रूप से प्रीत बिहार मंदिर के आसपास के क्षेत्रों की संप्रभुता का दावा है। कहता है कि अभी जो सीमा विवाद जो चल रहा है, सीमा विवाद कहाँ कहाँ चल रहा है? तो थाईलैंड और कंबोडिया में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया में सीमा विवाद चल रहा है। वहाँ पे कहता है कि जो विवाद का मुख्य कारण क्या है? सीमा बॉर्डर है और प्रीत बिहार मंदिर का है। प्रीत बिहार मंदिर के लिए प्री बिहार मंदिर जो है ये इसके लिए किसे किस में चल रहा है? तो एक थाईलैंड है यहाँ इधर में, और एक कौन है? एक कंबोडिया है। कौन है? कंबोडिया। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है कि वो युद्ध चल रहा है। ठीक है। जापान के मिसावा शहर में उत्तर पूर्व में 8 दिसंबर 2025 को रात को तथा 7.6 की तीव्र शक्तिशाली भूकंप दर्जा किया गया 8 दिसंबर को जापान में। तो ये तो पता है कि जापान में हमेशा भूकंप आते ही रहता है। तो मिसावा शहर में आया, जापान के मिसावा शहर में कहता है रात को भूकंप आया था। कब? 8 दिसंबर 2025 को। 8 दिसंबर को भूकंप आया था। चलिए थोड़ा सा और है। भारत 17 से 19 दिसंबर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कहता 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में पारंपरिक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये अभी पीछे भी पढ़े थे। कहता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र है कि 8 से 12 दिसंबर तक केन्या नैरोबी में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए सभी स्थानिक समाधानों को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कहता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा कहता है कि 7वां सत्र शुरू किया गया है, केन्या नैरोबी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की अगर बात हो रहा है तो केन्या नैरोबी में होगा, ये याद रखना है। और थीम क्या है? एक लचीले ग्रह के लिए स्थानीय समाधानों को आगे बढ़ाना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 19वां देश कौन बन गया? रूस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां देश कौन बन गया? रूस बन गया है। बिग कैट अलायंस का 19वां देश बन गया है, रूस बन गया है, जिसने हाल में भारत के नेतृत्व वाले इस वैश्विक संरक्षण गठबंधन में शामिल होने की अपनी सहमति दी है। वैश्विक कंपनी अमेजन 2030 तक भारत में $35 अरब का निवेश करेगा। तो कहता अमेजन जो है, अमेजन एक कंपनी है, वो 2030 तक में $35 अरब करेगा। कितना करेगा? $35 अरब निवेश करेगा 2030 तक में। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 26 से 29 तक में अब तक का सबसे बड़ा $17.5 अरब का निवेश करेगा। कौन? माइक्रोसॉफ्ट है, वो 26 से 29 तक में। कब तक? 26 से 29 तक में $17.5 अरब का निवेश करेगा। टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। कहता टाइम पत्रिका ने कहता है कि इतना के लिए को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को 25 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा, वो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई मतलब कि जो जन्मदाता है एआई को, जो कौन है? जॉन मैकार्थी नाम है इनका। ये भी नाम याद रखिएगा, जॉन मैकार्थी इनका नाम है। तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को कहता है पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया, ईयर से नामित किया गया। ये भी दिसंबर का आपका यहाँ पे हो गया। अब क्या है, आगे देखते हैं। ये तो एक ही पेज में आर्थिक पूरा है, रक्षा विज्ञान है। चलिए, तो ये 25 आर्थिक घटनाक्रम है, इसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रक्षा विज्ञान भी दिसंबर का खत्म कर लेंगे। पहले रक्षा विज्ञान खत्म कर ले क्या? चलिए पहले रक्षा विज्ञान खत्म कर लेते, तब आर्थिक पूरा का पूरा दिसंबर का एक बार है जो कि देख लिया जाएगा। चलिए रक्षा विज्ञान देखते हैं। दिसंबर की बात हो रही है, 1 मिनट का थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा।
चलिए दिसंबर महीने का शुरू करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से एक परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज किया है। कहता है भारतीय वैज्ञानिकों ने किससे किया है? कहता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप JSWT, भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से एक परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। किसकी खोज की है? अलकनंदा की खोज की है। किसने किया? भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति के 10वें संस्करण में कहता है हिमाचल प्रदेश के बकलौ में हुआ। ये भारत इंडोनेशिया के बीच में है। तो गरुड़ शक्ति की अगर बात कर लेते हैं तो भारत इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति किसके बीच में है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। और ये कहाँ क्या? हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया है। गरुड़ शक्ति हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में किया गया। यह भारत और मलेशिया के बीच में है। अगर हरीमो शक्ति की बात कर लेते हैं तो ये भारत और मलेशिया के बीच में है और राजस्थान में किया गया है। भारत ब्रुनोई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुई है। भारत ब्रुनोई के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक, भारत ब्रुनोई संयुक्त कार्य की पहली बैठक नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुआ है। भारतीय सेना के कर्नल, तो कहाँ अब ये देखिए भारत ब्रुनोई के बीच में कहाँ हुआ है? संयुक्त बैठक नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा पे हुआ, किस पे हुआ? रक्षा सहयोग पे हुआ है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में कहता है गेंट्स गेबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय सेना के कर्नल का नाम क्या है? कर्नल कौन है? प्रतीक राय। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में ग्रेंट्स गेडल गेंदर पुरस्कार दिया गया है। तो कर्नल प्रतीक राय को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया। कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता नेविगेशन सहायता संगठन का तीसरे वैश्विक काउंसिल कहाँ किया गया? तो कहता है कि मुंबई में किया गया और उसके सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। ग्लोबल एआई शो अबू धाबी में हुआ है। तो ग्लोबल एआई शो की बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? ग्लोबल एआई शो अबू धाबी में हुआ है। और एआई समिट की बात कर देंगे, अगर एआई समिट की बात करते हैं तो वो कहाँ हुआ? ये पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ? एआई समिट कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। ठीक है। भारत और फ्रांस है उसमें भागिता किया था, सह आयोजक भी कह सकते हैं भारत और फ्रांस को। तो ग्लोबल एआई समिट कहाँ हुआ है? ग्लोबल एआई शो कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में। इस इवेंट का थीम एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स रही है। थीम क्या था? कि एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर है। 2031 है। देखिए ये ध्यान देने की बात है कि सब में अभी 2030 30 30 हो रहा है, लेकिन ये एआई वाला में क्या रखा गया? 2031 का थीम रखा गया, 2031 रखा गया। तो ये ध्यान रखने की बात है। एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार एआई प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो स्टैनफोर्ड जो है हमारा कि ग्लोबल एआई कहता है वाइब्रेंसी टूल में कहता है प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहला यूएसए, दूसरा चीन रहा है। भारतीय सेना ने हाल में ही 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। तो भारतीय सेना ने पहली बार 38 साल बाद, कब हुआ था ये? भारत श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन किया गया था कब? 1987 से 99 तक, 1990 तक कहता है कि 1987 से लेकर 1990 के बीच में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑपरेशन पवन। तब उनको 1171 जवानों को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया गया। आईएनएस अरिदमन, आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। तीसरी है परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी है। भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के तहत बनाया गया है। उन्नत प्रौद्योगिकी पोत में तो अभी जो तीसरा नंबर पर जो बनाया गया है परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम क्या है? आईएनएस अरिदमन नाम है। आईएनएस अरिदमन बनाया गया। भारतीय सेना ने हाल में 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में अपना इंडिया वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इनो योद्धा सफलतापूर्वक आयोजित किया है। कहता है कि इनो योद्धा जो है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? इनो योद्धा भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, मानेकशॉ सेंटर में। वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार था। वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार था, ये भारतीय सेना ने किया। इनो योद्धा, इसका नाम क्या था? इनो योद्धा, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया नई दिल्ली में। भारत रूस रेलो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता
भारत रूस के बीच में रेलोस रेलोस क्या है? तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों की सेनाओं नौसेना और वायुसेना को एक दूसरे के सैन्य ठिकाने, बंदरगाह और हवाई जहाजों तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये रेलोस जो है वो भारत और रूस का बीच का है। रेलोस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए है। किसके लिए? नौसेना वायुसेना के लिए। इजरायल के प्रमुख रक्षा कंपनी इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप जल्द ही सप्लाई करेगा। तो हम लोग लाइट मशीन गन 40,000 मंगाए हैं। कहाँ से मंगाए हैं? इजराइल से। इजराइल से कितना मंगाया है? 40,000 लाइट मशीन गन मंगाया है, जो कि भारत आ जाएगा। इजराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्री। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ओंकोमार्क एआई टूल विकसित किया है। यह कैंसर की आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। इसका नाम क्या रखा है? ओंकोमार्क एआई टूल। क्या नाम है? ओंकोमार्क एआई टूल। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड किया है, ओंकोमार्क एआई टूल। कैंसर के लिए क्या बनाया है? ओंकोमार्क एआई टूल बनाया है। आगे है, कहता है पिलिया माले माड नामक कूदने वाली मकड़ी मालेनाडु। पीलिया मालेनाडु नाम क्या है इसका? नाम पढ़िए, देखिए पीलिया मालेनाडु नाम है, पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक के राज्य चिकमंगलुरु जिले में खोजा गया। तो कहता है कि कूदने वाली मकड़ी है। क्या है? ये कूदने वाली मकड़ी है। और ये कहाँ मिला है? तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में मिला है। नाम क्या? पीलिया मालेनाडु। तो पीलिया मालेनाडु क्या है? एक मकड़ी है। सीधे ही पूछेगा कि पीलिया मालेनाडु क्या है, तो ये क्या है? एक मकड़ी है। क्या है? मकड़ी है। इसरो का आदित्य 11 ऐतिहासिक और सौर तूफान अध्ययन के लिए वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया। कहता है कि कहाँ हो गया? वैश्विक सौर तूफान अध्ययन में शामिल हो गया है। तो हमारा ये भी खत्म हो गया। अब ये जो आर्थिक परिदृश्य है ये भी पढ़ लेते हैं, तो ये आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा। आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। 25 में जितना भी आर्थिक घटनाक्रम है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन-देन में मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दे दिया। तो किसने दिया है? कि यूपीआई को सबसे बड़े पेमेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के किसने दिया? आईएमएफ ने दिया मान्यता। किसने दिया? आईएमएफ ने मान्यता दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड व्यापार दर में 0.25 की कटौती की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज दर में कितना? 0.25 की कटौती किया है। इंटरनेशनल कोर टेयर इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने अपने जीएसटी कस्टम वैलिडेशन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता, जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सरल कर खुशहाल राष्ट्र की थीम पर आधारित था। कहता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने जीएसटी कस्टम पैवेलियन के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता। हाल में ही फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी मिल गई है। किसको मिला है? तो फिनो पेमेंट बैंक है, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी मिल गया है। तो किसको मिला? फिनो पेमेंट को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 से 30 तक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीति NSFI 2025-30 जारी किया। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। पता है कि ये क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 से 30 के लिए NSFI 2025-30 जारी किया है। ठीक है, किसने जारी किया? तो आरबीआई ने 25 से 30 के लिए। विश्व बैंक ने कहा यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 तक 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो कहता है कि विश्व बैंक ने क्या कहा है कि अगर भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधार रखता है तो 2047 तक में 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्थव्यवस्था बन सकता है। कितना? 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 26/31 की रिपोर्ट सौंप दी है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कब से कब का रिपोर्ट दिया है? तो 2026-31 तक का रिपोर्ट दे दिया। किसने? 16वें वित्त आयोग। ये कौन है? अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने न्यूज कैंपेन लॉन्च किया है। सीबीडीटी ने लॉन्च किया है। NUDGE नगेज भी बोलते हैं इसको, हमको लगता है नगेज बोलते हैं ज़्यादा। नगेज कैंपेन। दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थानों में अमूल और इफ्को क्रमशः पहले और दूसरे स्थान में रहा। कहता है कि इफ्को कहता है सर दुनिया के शीर्ष सहकारी में, मतलब जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करता है, उसमें अमूल और इफ्को पहले और दूसरे नंबर पे रहे हैं।
स्टेट बैंक एसबीआई ने नवंबर में 10 अरब डॉलर 8.87 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण में छठे भारतीय कंपनी के रूप में शामिल हो गया। तो एसबीआई जो है नवंबर में 10 अरब डॉलर, कितना, 10 अरब डॉलर, लगभग 8.87 लाख करोड़ रुपए, लगभग कितना, 8.8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण क्लब में छठे भारतीय कंपनी के रूप में शामिल हुआ। कितने नंबर का कंपनी? छठे भारतीय कंपनी। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा में 350 ग्राम इंडी नींबू और तमिलनाडु के तेनकासी से 150 किलोग्राम पुलियानकुड़ी नींबू जीआई टैग प्राप्त की। हवाई खेप 28 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम भेज दी गई है। वाह! क्या बोला गया कि केंद्रीय और प्रसंस्कृत खाद्य मंत्रालय, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहता पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से 350 किलो इंडी नींबू, कितना किलो? 350 नींबू कहाँ से? कर्नाटक के विजयपुरा से। और तमिलनाडु से तेनकासी से 150 किलो पुलियानकुड़ी नींबू जो जीआई टैग प्राप्त है। पुलियानकुड़ी नींबू कहाँ का है? तो ये है आपका तमिलनाडु का। पुलियानकुड़ी नींबू कहाँ का है? कुड़ी कहाँ का? तमिलनाडु का है, उसको जीआई टैग है। वो कहता है यूके भेजा है। कहाँ भेजा है? यूके भेजा है नींबू। 22वें अखिल भारतीय टीडीएस टैक्स डिटेक्शन एंड सोर्स सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। तो तथा टीडीएस का जो है कहाँ मीटिंग हुआ? टीडीएस का मीटिंग कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ है। अखिल भारतीय टीडीएस। डीआरडीओ ने विजन सलाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। विजन सलाइन चेंज मेकर, विजन सलाइन चेंज मेकर का पुरस्कार जीता किसने? डीआरडीओ ने जीता है। विजन है, डीआरडीओ के पास विजन है, विजन सलाइन चेंज मेकर का। चेंज मेकर वाला कौन है? तो डीआरडीओ है। एलन मस्क दुनिया के 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। कितने अरब डॉलर? 500 अरब डॉलर। कितना? 500 अरब डॉलर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों को एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार शुरू किया। किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पीयूष गोयल ने दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का शुभारंभ किया। तो पीयूष गोयल ने कहा किया? दोहा में, दोहा कतर में यूपीआई का शुभारंभ किया। कहाँ किया? दोहा में। सितंबर 2025 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर कहता है कि 1.54 था, जो जून 2017 से बाद सबसे कम है। कहता है कि अगर सितंबर की बात किया जा रहा है 2025 की, सितंबर 2025 में कहता है जो मुद्रास्फीति दर है खुदरा 1.54 है। कितना हो गया था? सितंबर 2025 में 1.54 था, जो 2017 के बाद सबसे कम है। जून 2017 के बाद सबसे कम है। अदरवाइज और मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा ही था बीच में 17 के बाद, लेकिन अभी सबसे कम है। कितना है? 1.54 है। मनसुख मंडाविया जी ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास योजना शुरू किया है। कहता है कि कर्मचारी भविष्य निधि के लिए मनसुख मंडाविया जी ने विश्वास योजना शुरू किया है। कोटोपे ने व्यवसायों के लिए भारत का पहला ई रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक लॉन्च किया। कोटक पे ने, इसको गलत लिख दिया, कोटक पे ने। किसने किया है? कोटक पे ने क्या किया है कि व्यवसायों के लिए पहला ई रूपी वाउचर लॉन्च किया। ई रूपी वाउचर लॉन्च करने वाला का स्टैक लॉन्च किया। किसने किया? कोटक पे ने। व्यापारियों के लिए ई रूपी वाउचर। पीयूष गोयल ने भारत के लॉजिस्टिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए लीप 2025 का शुभारंभ किया है। पीयूष गोयल ने किसके लिए? लॉजिस्टिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए, मतलब जो लॉजिस्टिक के लिए मानक बनाया गया है उसका नाम है लीप 2025 का शुभारंभ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी धारवाड़ में धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो आईआईटी धारवाड़ में, कहाँ? आईआईटी धारवाड़ की बात हो रहा है। कहाँ बात हो रहा है? आईआईटी धारवाड़ में कहता धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर उद्घाटन कौन करेंगे? निर्मला सीतारमण जी करेंगे। कहता है कि इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, डीप फेक और स्वास्थ्य सेवा संघ में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। हाल में ही हिनरीच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। तथा हिनरीच आईएमडी की तरह सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। एडीबी ने विश्व बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। एडीबी ने विश्व बैंक के साथ, तो ये एडीबी है और विश्व बैंक ने कहता 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया है।
हाल में ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए 8.5 अरब को महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्या है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका इस कोने में, ऑस्ट्रेलिया इस कोने में, दोनों क्या मिला है? समझौता किया है। भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक में 20 अरब डॉलर का व्यापार करना है। कहता है कि किसका किसका है? तो कहता है कि भारत और व्यापार जो है, ब्राजील, दोनों मिलकर एक बनाया 2030 तक में कितना? 30 तक में 20 अरब डॉलर का व्यापार करना है। 2030 तक में कितना? 20 अरब डॉलर भारत और ब्राजील के बीच की बात है। कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने, कौन? कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन किया। किसने किसने किया है? तो ताकि एक तो हमारा कोल इंडिया हो गया, एक आईआईटी मद्रास हो गया। इन्हें सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन किया है। कौन? कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास, कोल और आईआईटी मद्रास। बंधन एएमसी को विशेष निवेश कोष में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। पता है कि बंधन एएमसी जो है, बंधन एएमसी है, उसको वैश्विक निवेश कोष में, कहता है एसआईएफ में, कहता है विशेष निवेश कोष में सेबी की मंजूरी मिल गया है। रेजर पे विदेशी लेन-देन के लिए एप्पल पे को एकीकृत करने वाली पहली फिनटेक कंपनी बन गई है। तो रेजर पे जो है वो विदेशी लेन-देन के लिए एप्पल पे को एकीकृत कर लिया। तो रेजर पे किसके साथ टाई अप एक बार किया? एप्पल पे के साथ किया है। भारतीय रेलवे ने हाल में ही जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर 2005 से एक तहत पैकेज्ड पेयजल की कीमतों में कमी की है। कहता है जीएसटी रिफॉर्म के बाद कहता है कि पानी की कीमतों में कमी किया है। 24-25 में भारत का रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड 1.5 रुपये लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये क्या है? 1.5 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया, उल्टा लिख दिया है। कहता है कि रक्षा उत्पाद है, जो 24-25 की बात हो रहा है, तो रक्षा उत्पाद कितना हो गया? तो कहता है 1.5 लाख करोड़ रुपया। कितना हो गया? 1.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। कितना हो गया रक्षा उत्पाद? लगभग 1.5 लाख करोड़। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को शाश्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान किया है। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को शाश्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है वो शाश्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी दे दिया। कौन दे दिया? आरबीआई दे दिया। नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। तो ये प्रतिस्थापित किसको करेगा? तो आयकर एक्ट 1961 को किसको करेगा? 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। और कहता है कि अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना, कुल धाराएं 1819 से घटाकर 536 हो गया है। तो जो नया जो आयकर एक्ट आया है, विधेयक आया है, वो 1961 के विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा और इसमें 1819 से घटाकर 536 कर दिया गया है। जीएसटी की नई दर 4 स्लैब की जगह से केवल 2 स्लैब लागू होगा। तो अब जीएसटी में कितना स्लैब रहेगा? केवल 2 है। 5 और 18% का स्लैब रहेगा। 12 और 28 को हटा दिया गया है। 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्र ने 40% का जीएसटी प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी भी दे दी गई है। इस दायरे में लग्जरी चीजें, हानिकारक वस्तुएं आएंगी, जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पादन। जीएसटी सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारी करता सेबी ने। कहता सर्वाधिक सक्रिय करदाता उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, गुजरात में है। कहता है कि अगर हम जीएसटी की बात में देख ले तो सबसे ज़्यादा जीएसटी कहाँ से मिल जाता है? उत्तर प्रदेश से है 13%, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। जीएसटी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.इन डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बन गया है। कहता है पंजाब नेशनल, कहता है बैंक जो है सुरक्षित पोर्टल बैंक.इन, कहता है बैंक.इन डोमेन जो है क्या है? बैंक.इन डोमेन जो है वो इस्तेमाल करने वाला कौन बन गया? तो पंजाब नेशनल बैंक बन गया। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। कहता है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 जारी किया जा गया। प्रथम स्लोवाकिया, भारत चौथे स्थान पर रहा समानता में। समानता की बात करें तो भारत कितने स्थान पर रहा है? गिनी इंडेक्स में चौथे नंबर पर रहा। यह इंडेक्स आय वितरण की समानता को नापता है। आय वितरण की समानता को नापता है। ये वर्ल्ड बैंक जारी किया। कौन किया? वर्ल्ड बैंक जारी किया है। गिनी इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है, पहला नंबर पर स्लोवाकिया है। तो आज हम लोग दिसंबर पूरा पढ़ लिए। कल कोशिश करेंगे नवंबर, और ऐसे ऐसे करके हर मंथ का इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।